भगवान श्री कृष्ण ने रास किया है। क्या किया है? रास। ये जो रास है ना, ये भागवत का सबसे गूढ़ रहस्य है, सबसे गूढ़ रहस्य। इसके बारे में प्रत्येक हिंदू को सही जानकारी होनी ही चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने रास क्यों रचाया। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास में कामदेव आया और कामदेव आकर के बोला कि प्रभु, इस संसार में जो भी आता है उसको मुझसे युद्ध लड़ना ही पड़ता है, और ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जीव जंतु पृथ्वी पर है, उसके जीवन में कामदेव का प्रभाव जरूर होता है। हमारे शरीर के अंदर काम की वासनाएं जागती ही रहती है, और ये काम की वासनाएं ऐसी होती है कि व्यक्ति को कई बार कुमार्ग पर ले जाती हैं, सही दिशा से भटका देती है। तो इसीलिए कामदेव भगवान के पास में आया और भगवान से आकर के बोला कि प्रभु, जो भी यहाँ पर आता है उसे मुझसे युद्ध करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया, हमें कोई युद्ध बुद्ध को लड़ना आता नहीं, जो युद्ध लड़े हम तो भोले भाले ब्रजवासी। बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि जो या तो आपको पृथ्वी पर आकर के युद्ध करना पड़ेगा या फिर अपनी आप हार स्वीकार कर लो। तो भगवान बोले अच्छा, तुम हमको हराओगे? बोले हाँ। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि जिसके ऊपर कामदेव का प्रहार ना हुआ हो, जिसके अंदर जीवन में एक बार काम की वासना ना जागी हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामदेव, अब ये बताओ युद्ध कब लड़ोगे और कैसे लड़ोगे? तो कामदेव कहता है, प्रभु चॉइस आपकी है, आप बताओ कैसे लड़ोगे। बोले देखो कामदेव, तुम जो लड़ते हो वो दो तरीके हैं। बोले क्या? एक तो ये है कि जब साधु संत साधना में बैठते हैं तब आप उन पर प्रहार करते हो। एक ये है कि अनेकों स्त्रियां व्यक्ति के पास में होती हैं, स्त्रियों के पास में सुंदर पुरुष होते हैं, यदि एक दूसरे के अंदर काम की वासना जाग जाती है तो तुम जीत जाते हो, और यदि नहीं जागती तो तुम हार जाते हो। लेकिन अभी तक तुम कभी हारे नहीं, इसीलिए आप बताओ कौन सा युद्ध करोगे। तो कामदेव बोला, महाराज पहला वाला तो सरल है, हमें विश्वास है आप साधना के बल से हमको हरा ही देंगे, तो इसीलिए आप दूसरे वाला चॉइस करते हैं, हम आपके लिए टफ थोड़ा युद्ध। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब समय आएगा तो मैं तुमको बुलाऊंगा। समय आया तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को निमंत्रण भेजा, कामदेव तुमको आना है। कामदेव को जब निमंत्रण मिला तो आज कामदेव आया है भगवान श्री कृष्ण के पास में, और भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके बांसुरी का वादन कर रहे हैं। एक तरफ कामदेव को निमंत्रण भेज रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने भक्तों को निमंत्रण भेज रहे हैं, उन गोपियों को निमंत्रण भेज रहे हैं, उन सखाओं को निमंत्रण भेज रहे हैं, देवताओं की पत्नियों को, देवियों को निमंत्रण भेज रहे हैं। जैसे ही सबको निमंत्रण मिला तो सभी भगवान श्री कृष्ण की ओर चलने लग गई, ब्रज की ओर चलने लग गई, क्योंकि ये महाराज संसार में सिर्फ जब भी, चाहे कलयुग आए, चाहे सतयुग आए, द्वापर आए, त्रेता आए, लेकिन ये सिर्फ भगवान कृष्ण के ही समय में ये रास की उत्पत्ति होती है। वो जो योगनी है, वो जो साधना है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण को आती है और किसी को नहीं आती। काम पर विजय प्राप्त कैसे की जाती है? खिली चांदनी चांदनी के हंस के अमरावती का किल द्वार उठा, ब्रजराज कुमार के चित्त में भी करुणास विहार विचार उठा। अति शीतल मंद सुगंध भरा बनवायु विनोद बढ़ाने लगी। आह ऐसी सुहानी सरवरी में वह सांवरा बंसुरी
बंसी बजाने लगा। और जैसे ही उस बंसी की आवाज गोपियों के कानों में पड़ी है, देवताओं की देवियों के कानों में पड़ी है, वेदों की ऋचाओं के कानों में पड़ी है, सभी कृष्ण की ओर बढ़ चुकी हैं। और गोपियों का तो हाल बड़ा विचित्र है। दुहती हुई धार अभिसार उठी, सुकुमार कुमार को छोड़ के दौड़ी। सहधर्मणि धर्म धरो हर दे, ग्रह कर्म का बंधन तोड़ के दौड़ी। वर वस्त्र विभूषण कौन कहे, वर वस्त्र विभूषण कौन कहे, जल भोजन भाजन छोड़ के दौड़ी। सती साधवी प्रतिव्रता मानन भी, कुल कानि तजे कर जोड़ के दौड़ी। जो गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, वो गाय के दूध को छोड़ करके चली गई। जो गोपी अपने पुत्र के पास में बैठी थी, अपने पुत्र को छोड़ करके चली गई। जो गोपी धर्म का कार्य कर रही थी, वो धर्म का कार्य करते हुए भी छोड़ करके चली गई। जो गोपी सबसे पतिव्रता थी, वो अपने पति को भी छोड़ के चली गई और अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके बोली कि पति देव, आज प्रभु ने याद किया है, आज मेरे कृष्ण ने याद किया है, आज क्षमा करना, आप रोकना भी चाहोगे तो रुक नहीं पाऊंगी। क्योंकि आज ईश्वर का संदेश आया है, आज भगवान का संदेश आया है। जिस समय के लिए युगों युगांतर तक की प्रतीक्षा की जाती है, आज वो समय आया है। क्षमा करना, हो सके तो मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। पति कहते नहीं नहीं ठीक है ना, चिंता नहीं करना, भगवान ने बुलाया तो जाना चाहिए। पति ने भी सहजता से स्वीकार किया है, जा सकते हैं।